तो क्यों ना एक ट्राई करें, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली फिर से भूल जाए। ठीक है, हमको अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बड़ा अनोखा होने वाला है, बड़ा डिफरेंट होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। देखिए, हम कितना कुछ सुन चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कितने सारे लोगों से हमको पता चल चुका है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। एंड हम उसको फॉलो करके बहुत कुछ अचीव कर भी लेते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब हम कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं हम खुश हो जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। ये सारा नेगेटिविटी चलता रहता है। ठीक है, ये अब की बात है जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल चुका है। जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था तब हम क्या करते थे? तब हम कुछ अपना ड्रीम डिज़ायर ऐसे होते थे जिसको हम मैनिफेस्ट कर लेते थे, जो हम अचीव कर लेते थे, राइट। कुछ और ऐसे बहुत सारे होते थे जिसको हम अचीव नहीं कर पाते थे। तो जब हम अचीव नहीं कर पाते थे उस वक्त हम दुखी होते थे, परेशान होते थे, रोते थे, डिप्रेस होते थे, डिमोरलाइज होते थे। ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग एट दैट टाइम ऑल्सो। तो अब क्या डिफरेंस है? जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था, अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हुआ, उसमें डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस बस इतना है कि हमको अभी पता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। एंड हमको ये भी समझ में आता है कि जब कोई चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते हैं, हम दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, तो हम वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ये पता तो चलता है, लेकिन उसको क्रिएट करने से हम रोक नहीं पाते हैं। हम फिर भी दुखी होते हैं, फिर भी परेशान होते हैं, जबकि पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं तब का सिचुएशन जो था, अब का सिचुएशन भी वही है। तो क्यों ना एक ट्राई करें, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली फिर से भूल जाए। ठीक है, हमको अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। मतलब जैसे हम पहले थे, हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, तो अब हम उस कंडीशन में चले जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अब हम उस कंडीशन में चले जाएंगे, मतलब इन फ्यूचर, कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐसे में हम लाइफ कैसे जिएंगे? ऐसे में हम चीज़ों को कैसे अचीव करेंगे? एंड नहीं कर पाएंगे तो लाइफ क्या होगा? वो एक बार अपने आप को उस जगह पर एक बार रख के देखते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में है, उस रिसर्च के बारे में है। एंड तक वीडियो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। एंड आपको एक सिंपल तरीका, एक बहुत ही आसान तरीका मिलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ना होने के बावजूद भी आप कैसे अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, अब हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, हम नहीं जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हम एक कॉमन मैन है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही ना पता हो, ड्रीम तो एक है ही। हो सकता है कि हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हो सकता है कि हमको अपना वेट कम करना है, हो सकता है कि हाइट बढ़ाना है, हो सकता है कि हमको अच्छा स्किन चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ ड्रीम हमारे सामने है। अब जो ड्रीम हमारे सामने है, ये ड्रीम है, मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट 1, नंबर 1 वाला जो स्टेप है वो हो गया, आस्क, राइट। अच्छा, इस ड्रीम के लिए हम अब क्या करेंगे? हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, हम क्या करेंगे? हम मेहनत करेंगे। हाइट बढ़ानी है तो जिम जाएंगे, न्यूट्रिशनल डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, वेट लॉस करना है तो वही न्यूट्रिशनल डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, खूब सारा एक्सरसाइज करेंगे। रिजल्ट अच्छा चाहिए तो पढ़ाई करेंगे, जॉब चाहिए तो फिर उसके लिए प्रिपेयर होंगे, एंड बिजनेस में अच्छा ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए खूब सारा मेहनत करेंगे। ठीक है, हम यहाँ ये सारा कुछ करते रहेंगे क्योंकि हमको वो ड्रीम चाहिए। ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं वो क्या है? एक्शन। ठीक है, ये हम तब कर रहे हैं जब हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम है। ध्यान रखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? सारा एक्शन कर रहे हैं। ये सारा एक्शन करते वक्त क्या लगता है कि हाँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ, इतने समय पढ़ रहा हूँ, सारा चैप्टर्स
कंप्लीट कर रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मतलब मेरा रिजल्ट तो अच्छा हो ही जाएगा, राइट। क्या हो रहा है? बिलीफ। कहीं पे अगर लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं और मेहनत कर रहा हूँ और एक्शन कर रहा हूँ एंड उसको फिर बिलीव कर रहा हूँ कि हाँ ये हो जाएगा। एक्शन के साथ साथ बिलीफ हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है, बिलीफ। अब ऐसे करते करते एक कॉमन मैन की लाइफ में क्या होता है, तो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए ये सारा मेहनत तो कर तो रहा है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ करता है जो कि उसका कॉमन लाइफ है, जो उसका सराउंडिंग में जो और कुछ डिमांड है वो उसको करना पड़ता है, वो सारा कुछ भी वो करता है। कभी स्कूल जाता है, कभी कॉलेज जाता है, कभी ऑफिस जाता है, कभी अपने बिजनेस जो फार्म है वहाँ पे जाता है, कभी घर में खाना बनाती है या बनाता है, कभी राशन लेने जाता है, कभी बच्चों को स्कूल लेने जाती है, पता नहीं वो कितना कुछ करता है या फिर करती है। ये सिर्फ ड्रीम को छोड़ के, सिर्फ इस ड्रीम के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान ये सारा काम में भी लगता है। जितने समय ये उस काम को छोड़ के ये सारा कुछ करने जाता है, यहाँ पे ध्यान लगा लेता है, थोड़े समय के लिए ये उसको भूल जाता है। दैट मीन्स अनकॉन्शियसली, अनजाने में लेट गो भी कर लेता है, थोड़ा थोड़ा करके वो लेट गो कर लेता है। कंप्लीटली तो नहीं करता है, लेकिन पार्टली वो उसको लेट गो करता रहता है। अब क्या हुआ, बिलीफ भी रखा है, साथ में लेट गो भी कर रहा है, राइट। बिलीफ भी रखा है ये मुझे मिल जाएगा, साथ में उसका लेट गो भी हो रहा है, चल रहा है, लेट गो भी उसके साथ चल रहा है। लेट गो का मतलब नहीं कि एकदम छोड़ दिया उसको, नहीं, ये कुछ कर रहा है, उस समय लेट गो हो जाता है, लेकिन बिलीफ रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि ये सारा कुछ काम करते करते वो एक समय इसको कम्प्लीटली भूल जाए कि कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसा चाहिए था, या फिर कुछ मिलना था। वो हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे ये कम्प्लीटली भूल जाए, मतलब ये कम्प्लीटली लेट गो हो जाए। हो सकता है वो उसको ना भूले, हो सकता है उसको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो कैसे भूलेगा, वो तो एवरीडे अपने बिजनेस फार्म पे जाएगा, वहाँ पे काम करेगा, कस्टमर से डील करेगा, तो नहीं भूलेगा। अगर उसको जॉब चाहिए, जब तक जॉब ना मिले कैसे भूल जाए, हो सकता है वो उसको कंटिन्यू भी करे, ये दोनों चांसेस वहाँ पर है। अब ऐसे करते करते फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे भी दो चांस है। हो सकता है उसको उसकी ड्रीम मतलब वो अचीव कर ले, वो मैनिफेस्ट हो जाए, हो सकता है वो नहीं मिले उसको जो चाहता है, वो अचीव नहीं कर पाए। अब ये कंडीशन में क्या होगा, जब उसको मिल जाएगा बहुत खुश हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली कोई भी होता है, ड्रीम मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी तो लाइफ में कुछ होती ही नहीं है, तो खुश हो जाएगा। ये तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को सबको पता है कि करना क्या है, ठीक है। जब नहीं मिलेगा तब क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, परेशान होगा, रोएगा एंड डिप्रेस भी रहेगा, डिमोरलाइज रहेगा। ये भी हो सकता है। एक दूसरा चांस भी यहाँ पर है, अगर वो फेल होता है, अपना ड्रीम सक्सेस नहीं कर पाता है, हो सकता है कि वो सोचे कि क्या मैं 100% अपना एफर्ट दिया था, क्या मैं पूरा ट्राई किया था, क्या मैं पूरी पढ़ाई की थी, क्या मैं जॉब के लिए अच्छे से प्रिपेयर हुआ था, जो पिछली बार छोड़ दिया था इस बार मुझे वो प्रिपरेशन करना है। अगर मुझे पता चल रहा है कि लास्ट टाइम ये मिस्टेक हो गया था तो वो करेक्शन मैं इस बार कर लूँ। बिज़नेस में मैंने ऐसे ऐसे किया करके ये वाला प्रॉब्लम हुआ, इस बार मैं ये अपना बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज करके इस बार मैं प्रॉफिट ले लूँ। ये सोच सकता है वो, जो एक्शन किया है उस एक्शन को एक बार चेक कर सकता है, उस एक्शन को करेक्शन करके फिर कुछ नया करके फिर कुछ अचीव करने की कोशिश कर सकता है। देखिए दो तरह के इंसान है, एक जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा, अपना जो एक्शन किया है उस पर करेक्शन करने की कोशिश करेगा, फिर और एक बार अटेम्प्ट लेगा। जो आदमी दूसरों को ब्लेम करेगा, दूसरों को दोष देगा, दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएगा, वो फिर कोशिश नहीं करेगा, वो दुखी हो जाएगा, वो डिमोरलाइज होने लगेगा, वो डिप्रेशन में जाने लगेगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए हम अगर ड्रीम अचीव कर लेते हैं, हमको अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाएगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ना होने के बावजूद भी हम ड्रीम अचीव कर लेते हैं तो फिर क्या कहना। लेकिन अगर हम ये वाली चीज़ करते हैं, ये वाली गलती कर रहे हैं कि हमको नहीं मिला तो हम सोच रहे हैं कोई और रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हम सोच रहे हैं किसी और का दोष है, एंड दूसरों को हम जब दोष देते हैं हम उस वक्त परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं या फिर डिमोरलाइज होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई मिस्टेक हुआ है, हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमने दोनों सिचुएशन देख लिया, अब हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, अब हमको इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमको फिर से कोशिश करनी चाहिए, हमको अपने जो एक्शन हुआ था उसमें
करेक्शन करनी चाहिए, फिर से ट्राई करनी चाहिए, एंड हम जो चाहते हैं उसको हमको अचीव कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने आप को करेक्शन करें, अगर हम फिर से ट्राई करें, अगर हम इस बार सब कुछ सही करें, वही पूरा ध्यान लगाए एंड सब कुछ कर ले, क्या हमको इस बार ये नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अब हमको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, या फिर जिस इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, वो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेगा कि वो आस्क कर लिया, वो बिलीव भी किया, वो लेट गो भी किया, तो अब उसको मिल जाएगा और उसको रिसीव कर लेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है ना, उस इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा स्टेप वो फॉलो कर रहा है, भले ही उसको ना पता हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा स्टेप वो फॉलो कर रहा है, तो वो चीज़ को अचीव भी कर लेगा। एक प्रॉब्लम होगा जब वो किसी और को दोष देगा, जब वो किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएगा, तब वो दुखी होगा, डिमोरलाइज होगा, परेशान होगा। ये जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होगा, सारे स्टेप्स वही है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, तब भी सारे स्टेप्स वही है। तो अब आप मत सोचो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो किया, ये वाला स्टेप किया, वो वाला स्टेप किया, कुछ नहीं। आप आस्क करो, बिलीव करो, लेट गो करो, वो रिसीव हो ही जाएगा। नहीं हो पा रहा है, फिर से अपने ऊपर काम करो, फिर से अपने एक्शन को चेक करो, फिर से अपने एक्शन को करेक्ट करके कुछ नया एक्शन करो। लेकिन आप ये करते रहोगे तो चीज़ें तो होंगे ही होंगे। हाँ, एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त आपने क्या देखा, वो कौन सा एक्शन किया? प्रैक्टिकल वाला एक्शन किया, जो चाहिए वो किया, ना कि वो बैठ के 55 टाइम्स 5 डेज तक लिखता रहा। आप एक ड्रीम बनाते हो एंड 55 टाइम्स लिख के आप बैठ जाते हो कि एक्शन हो गया तो मिल जाएगा। इट नेवर हैपन्स, इट नेवर हैपन्स। मुझे लगता है इतना सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी को पता हो ना हो, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है एंड वो जो चाहता है वो अचीव कर लेता है। जब हमको पता चल जाता है, हम ये उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम सिंपल वे पे यूज़ करो एंड जो चाहते हो वो अचीव कर लो। ठीक है, तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय।